हेलो क्लास, वेलकम टू ज्योतिपीठ क्लासेज। ज्योतिपीठ क्लासेज क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर 2021 को जो एसएससी जीडी की जो शिफ्ट हुई थी ना, उसके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें कुल शिफ्ट थी 63। और जो 63 शिफ्ट थी ना, ये सभी क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन थे एक शिफ्ट में। तो 63 जो शिफ्ट है ना, 63 शिफ्ट है, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन 63 शिफ्ट को पूरा कर लेते हैं थोरोली अच्छे से, तो आप लगभग मैथ का 80% आप अच्छे से कर लोगे वहां पे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन लगा दो स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपए में बेचता है। अगर वह कोई छूट नहीं देता तो वो 30% का प्रॉफिट ले लेता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। देखो, मैं बोलता हूं कि जो वस्तु का एमपी था ना, वो था 100, क्योंकि जो हमेशा छूट होगी ना बच्चे, वो किस पे होगी? एमपी पे हमेशा छूट दी जाती है, मींस मार्क प्राइस पे। मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस था वो 100 था, और जो एसपी आया वो आगा 84। अभी इसने क्या बोला है कि कितने रुपए में बेचा? 1638 रुपए में इसने बेच दिया। और मैं यहां से अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालूं, तो यहां से आप बोलोगे अपॉन 84। अगर मैं ये बोलूं कि पूरा एमपी कितना हो जाएगा यहां से, तो आप बोलोगे जी एमपी होगा ना, वो यहां से हो जाएगा 1638 अपॉन 84 इंटू 100। ठीक, इंटू 100। इसको ऐसे लिख लो ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। अभी ये तो आया एमपी। अभी उसने क्या बोला कि अगर मैं कोई छूट नहीं देता, अगर कोई छूट नहीं देता तो इतने रुपए में बेची जाती चीज, पर नहीं। तो उसने क्या बोला, अगर मैं छूट नहीं देता तो 30% का प्रॉफिट हो जाता। मींस अगर मैं बोल दूं कि 100 था अगर सीपी, तो ये 130 रुपए में बिकी होती, तो इट मींस हुई है वस्तु कितने रुपए में बेची होगी? 130। पर अगर सीपी मैंने 100 माना है, तो सीपी कितना होगा? 100। यहां से क्या मिल जाएगा हमको? सीपी। अगर एक जीरो से एक जीरो हटा दो यहां पे, और यहां पे आप देखोगे तो 4 से लगाओ इसको, ये 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर एक बार मैं रेड मार्कर ले लेता हूं, अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1। और 13 से अगर इसको आप हटाओगे, 13 एकम 13, और 3 3, 13 दूने 26, और 13 छिक 78, 76। और यहां से अगर 21 से आप इसको कट करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 25 छिके 150, और 1 0 ये वाली थी, यहाँ पे इसको चिपका दो। तो जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1500। तो राइट आंसर है 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमू ने 10,000 रुपए की राशि एक साहूकार से, सहकार लिखा हुआ है यहां पे, इसको ठीक कर लेना। 10,000 रुपए की राशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 साल बाद उसे कितनी राशि वापस करनी होगी? 3 साल बाद उसने कितनी राशि वापस करनी होगी? यहां पे देखो, अभी 7% वार्षिक ब्याज दर है, और ये है 6 महीने की। अगर मैं इसको बोलूं, अगर 1 साल की दर होगी तो बच्चे कितने हो जाएगी? ये 14% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 साल की रेट यहां से कितनी हो जाएगी? 14%। ठीक है। अगर 1 साल की रेट 14 है, तो मैं एक बार कॉमन ये मान लो आप, मैं बोलता हूं कि धन था कितना? 100। अगर 1 साल की रेट 14 है और 3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल कितनी हो जाएगी फिर रेट? 42। मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि अगर मैं ये बोलूं कि 1 साल की रेट है 5 और 4 साल के लिए है, मैं ये बोल दूं कि इसको 1 साल की रेट बना लो आप, 5 चौके 20। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि जो 20% रेट है 1 साल के लिए।
ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें रेट की और जो टाइम है उसको सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर लिया करें। तो यहां पे हो जाएगा 42 और यहां से कितना गिवन देना पड़ेगा उसको 142। पर नहीं, 100 की वैल्यू कितनी है 10,000, 100 की वैल्यू है कितनी 10,000, यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 और इसको भी यहां पे 2 जीरो चिपका दो और ये हो जाएगा राइट आंसर। 14,200 रुपए उसने कितने क्या करने होंगे, रिटर्न करने होंगे, वापस करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 2415 है, तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर बताएं। दूसरी और पहली संख्या का अंतर बताएं। देखो 3:5:7 में है, ठीक है, और जो एलसीएम है इनका वो कितना है 2415। एलसीएम है 2415। जो इनका एलसीएम होगा, आप देखो यहां से सब अलग अलग संख्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो एलसीएम होगा ना इनका सीधा वो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 तिये 105। एलसीएम कितना हो जाएगा 105। और यहां से आप देखो एलसीएम कितना गिवन है 2, 4, 1 एंड 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 2415 अपॉन 105। 5 से अगर आप इसको लगाओगे 2 और 1, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 हो रही है 21 से हो जाएगा 21 दूने 42 और 21 तिये 63। अभी एक यूनिट की वैल्यू यहां से मैंने निकाल दी 2, ठीक है। और पहली और दूसरी संख्याओं का अंतर इसने पूछा है। पहली और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो कितना यूनिट है अंतर 2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 23, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 46। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसने 819 में कितने संतरे बेचने होंगे। देखो अब 18 संतरों को उसने 15120 151.20 रुपए में बेचने पर उसको क्या हुआ 20% की हानि हुई है। इट मीन्स जो ये है ये क्या है इसका एसपी है। ये क्या है एसपी है। प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है सीपी पे होता है। इस पे होता है सीपी पे होता है, वो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे। इट मीन्स मैं अगर इसको सीपी बना लूं पहले तो इसको सीपी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एसपी है। अगर मैं इसको सीपी बनाऊंगा तो आप देखोगे कि ये है 20% आने पे बेचा, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर 20% आने पे बेचा तो ये बिका होगा कितने में 80 में। अगर इसका सीपी कितना हो जाएगा 100। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए अभी ये इसके ऊपर चाहता है कि मैं 30% का प्रॉफिट लूं। क्या लूं 30% का प्रॉफिट 130 अपॉन 100। इससे ये हटा दो और इससे ये, और 8 से अगर इसको आप कट करोगे 8 एकम 8 9 और यहां सॉरी 7 और 1 यहां पे कितना हो जाएगा 8 8 64 और यहां पे कितना बच गया फिर 7 एंड 2 8 निम 72 और ठीक ये इतना हो जाएगा। अपॉन में है कुछ नहीं है कुछ भी, यहां पे है कितना 30 यही है बस। अगर मैं 2 जीरो नीचे ले आऊं इसके 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहां पे इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं 18 संतरों का जो सीपी था, एक बार इसको आप ये भी मत करो चाहे इंटू 30। ठीक। अब इसने क्या बोला मैं ये बोल दूं कि 1 रुपए का मूल्य 1 रुपए में कितने संतरे आते होंगे, तो आप कहोगे जी 1 रुपए में तो इतने आते होंगे कि 1 को वहां पे रख लो और 9 0 एंड 13। तो ये बोला 1 रुपए में इतने आते हैं तो 819 रुपए में कितने आएंगे।
तो 819 रुपए में कितने आएंगे जब वो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, तब वो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप कहोगे जी इसको तो ना गुणा लगा दो 819 से, ठीक है। यहां से आप कट करोगे ना इसको तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 105 एंड यहां पे हो जाएगा 13। 13 इसको मत रखो, इसको काट लो यहां से, ठीक है। 13 पंजे 65, 13 छीक 78, 3 और 9 13 3 39 63 और यहां पे हो जाएगा कितना 63 और यहां पे था 105 और इसको ये ले जाओ 100, ठीक है। 5 है कट करो, 5 से ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21 एंड यहां से अगर करोगे तो यहां पे 3 और 3 दूने 6, तो कितने संतरे आ जाएंगे 60 संतरे। संतरे क्या है संतरे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 60। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर। शायद आपको यहां पे ये लगे कि जो क्वेश्चन है इसमें काफी टाइम लगेगा, पर नहीं, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप इस क्वेश्चन को लगभग लगभग 20 से 25 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लोगे बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, लगाओ सर। 8 माइनस 88 भाग में है ऑफ 11, ये है 11 है यहां पे 11 माइनस 22 माइनस 72 भाग में 4 और ऐसे करके, ठीक है। देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं पहले। 8 माइनस ब्रैकेट में सॉल्व करो इसको, 88 अपॉन 2 अपॉन 11, 22 चौक 88, बाद में देख लेंगे इसको, पहले इसको करो, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट 22 माइनस 72 अपॉन ये 4 हो जाएगा, तो इसको कट कर दो वहीं पे, 4 एकम 4 अट्ठे 32, ठीक है। और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां पे 8 माइनस 22 चौक 88 माइनस इसको अगर आप करोगे 22 माइनस 18, तो यहां पे हो जाएगा कितना 4 और यहां से आप 0, ठीक है। और कुल मिला के 8 माइनस 0 आंसर कितना हो जाएगा 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1530 है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछना चाह रहा है, आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 2 साल का, तो साधारण ब्याज ये हमसे पूछना चाह रहा है। देखो इस क्वेश्चन के काफी सारे मेथड हैं। पहले ऐसे देखो, 4% वार्षिक दर है ब्याज की, पहले छोटा मेथड देख लो एक बार। 1530 है 2 साल का ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। इस केस में आप लगभग लगभग ये करो कि जो ऊपर वाली वैल्यू जैसे कि 1625 है, तो इसको 25 का हटा लिया करे। तो मैं ये बोलता हूं कि एक बार इसको 30 को हटा लो आप, और जो 1500 बच गया। अभी 2 साल में अगर डिवाइड करोगे तो बराबर बराबर रहा होगा 750 अपॉन 750। अभी जो 30 था ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज आया होगा, इसके ऊपर ये 30 आया होगा। यहां से आप एक बार जस्टिफाई कर लो कि जो रेट है वो 4% ही बन रही है या नहीं, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे 0 0 3 से यहां पे 25 और 100 करोगे तो 25 चौका 100, इट मीन जो रेट है वो 40% आई, इट मीन आप बिल्कुल सही चल रहे हो। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 2 साल का सिर्फ ऊपर ला होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला तो रेट के ऊपर, सॉरी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, इसलिए ये हो जाएगा कितना 1500। या फिर आप इसको ऐसे करो, 4% रेट गिवन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं रेशियो में 1/25, 1/25। अगर 2 साल की बात है तो जो नीचे वाला है इसका स्केयर कर दो, अगर 3 साल की बात है तो पावर 3 कर दो, अगर 4 साल की बात है तो इसकी घात 4 कर दो, अगर 5 साल की बात है तो इसकी घात कितनी कर दो 5। अभी टाइम कितना है 2 है, तो इसकी घात मैंने कर दी कितनी 2। अगर आप यहां से देखोगे तो 625। अभी टाइम निकालो, अभी निकालो, देखो
तो इसको रेट कितनी है 1/25, 1/25 करोगे तो इसका 25 और इसका भी 1/25 करोगे आप तो ये हो जाएगा कितना, और यहां से भी 1/25 आप करोगे तो यहां पे आ जाएगा कितना, 1। इट मींस जो साधारण ब्याज होगा, जो साधारण ब्याज हुआ, सॉरी जो चक्रवर्ती ब्याज हुआ वो कितना हो गया 51, पर नहीं उसने कितना गिवन है 1530। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 30। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का 25 और 25 50, 50 गुणे 30, 5 दिए 15, कितना आ जाएगा 1500। तो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलो। दो 2021 में एक क्रिकेट टीम ने 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। छाती लिखा हुआ है यहां पे, चाहती आएगा। 80% मैच जीतना चाहती है। पहले खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता की जो दर है वो है 70%। इट मींस जो 120 मैच खेले गए ना, उसमें जो मैच जीते हैं वो 70% उन्होंने जीत लिए हैं 120 में से। अभी टोटल तो इन्होंने खेलने हैं कितने 225 मैच खेलने हैं। ये बोला कि 225 में से हमारा टारगेट है वो ये है कि हम कम से कम 80% मैच जीत जाएं। 80% मैच ये जीतना चाहते हैं। पर एक और बात इन्होंने बोल दी कि 120 मैच है ना वे हम खेल चुके हैं भाई, 120 मैच है वे हम खेल चुके और 120 में से हमने 70% मैच जीत लिए। तो 220 का 80% ये टोटल जीतना चाहते हैं। तो 220 का अगर 225 का अगर मैं 80% निकालूंगा यहां से तो कितना होगा, यहां से आप मैं बोलूंगा अगर 10% निकालूंगा तो मैं 22.5 होगा, और अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो 22 दूने 44 और 1 45। तो मैं ये बोल सकता हूं जो इसका 20% होगा वो कितना होगा 45, और 80 जो परसेंट होगा वो 4 से इसको गुणा लगा दो, 9 दूने 18। 180 मैच इन्होंने जीतने पड़ेंगे। अगर आप यहां से बोलोगे 120 में तो 20 में से 70% मैच जीत चुके तो 70% 12 सत्ता 84। इट मींस 84 मैच तो इन्होंने जीत लिए, 180 इन्होंने पूरे करने हैं। मींस कितने मैच और जीतने पड़ेंगे इनको, 96 मैच और जीतने हैं। और मैच बाकी कितने हैं 120 खेल चुके बच्चे, तो मैच अभी बचे कितने हैं 105। 105 में से कितने जीतना चाहते हैं, ये 96 मैच ये जीतना चाहते हैं। तो कितना परसेंट है ये 105 का, 96 है जो ये 105 का कितना परसेंट है इंटू 100। ठीक है, यहां से अगर 5 से आप इसको डिवाइड लगाओगे तो 5 दूने और 1। ठीक, यहां से पूरा कट रहा है, ये शायद नहीं कट रहा होगा, पूरा कटेगा क्योंकि मैच है, फ्रैक्शन में थोड़ी आएगा। कट रहा है ना सर पूरा, नहीं कट रहा। तो यहां से आप देखो, सॉरी फ्रैक्शन में आ सकता है क्योंकि मैच की बात नहीं हो रही है, परसेंट की बात हो रही है। तो यहां से अगर मैं इसको डबल करता हूं तो देखो आप डबल लगाओ 192 एंड 0 में। अगर मैं इसको गुणा लगाता हूं, भाग लगाता हूं तो कितना हो जाएगा 21 210 होता है, तो उसके नजदीक है। 21 इसमें लेस करोगे तो कितने पे हो जाएगा 9 पे चल जाएगा। अगर मैं इस पे ऑप्शन की बात करूं तो देखो 9 पे अगर मैं करता हूं 9 दूने 18, 9 यहां से कितना आ जाएगा फिर 3, यहां पे बचा कितना 3 30 और 21 एक कम 91 पॉइंट समथिंग बनेगा, और फिर 1 हो जाएगा, फिर 9 0 फिर समथिंग समथिंग यहां पे 2 लगा लो। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 91, या फिर आपको ऐसे भी मिल सकता है, शायद ये ऐसे भी आपको मिल सकता है 91 और 21 से अगर आप लगाओगे तो 9/21। इस तरह भी आपको आंसर में मिल सकता है, या फिर इस तरह भी आपको मिल सकता है। आप जैसे भी मिले आप इसको देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जो अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 164 की वृद्धि होती है तो 12% की हानि 8.5 के लाभ में बदल जाती है। 8.5 के लाभ में बदल जाती है।
अगर किसी वस्तु के मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती, देखो मैं ये कहता हूं कि जो वस्तु का मूल्य था 100 और इसके ऊपर कुछ ना कुछ लॉस हुआ था, कुछ ना कुछ आनी थी, वो थी 12% की। इट मींस ये 88 रुपए की चीज थी, पहले बिकने लग रही थी 88 रुपए में, और अब क्या हुआ 12% की आनी 8.5 के लाभ में बदल गई। इट मींस 108.5 पे ये अभी बिक गई। कब? जब ये 164 बढ़ा दिया, 164 बढ़ा दिया। और अगर आप यहां से देखोगे ना तो कितना बढ़ गया, 12 8 20 और ये 5, तो कितना बढ़ गया 20.5 बढ़ गया, पर नहीं कितना 164। एक की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो 64 अपॉन में 20.5 इंटू 100। वास्तव में जो सीपी आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक। तो यहां से निकालो आप, 5 से अगर मैं इसको कट करता हूं तो यहां पे हो जाएगा 20 और यहां से 5 चौके और 5 एक, ठीक है। यहां से इसको लगा दो आप 4 पे, 10 ऊपर चढ़ा दिया मैंने, 4 दूने 8 और आंसर राइट हो जाएगा किसका, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 है, पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है, और जो पांचों संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है 26 है, उनका औसत कितना है 26 है। देखो टोटल है 5 संख्याएं, ठीक है। जो 4 संख्याएं है ना पहली, उनका एवरेज पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है, और जो पांचों संख्या है उनका एवरेज भी दे रखा है हमको 26। एक बात देखो, मैं अगर बोल दूं कि पांचवी जो संख्या है, पांचवी संख्या मैं मान लू इसको x, ठीक है, पांचवी संख्या मैंने मान ली x, तो जो बाकी 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, जो बाकी 4 संख्याएं वे किसके बराबर हुई फिर 5/6, या फिर इसको आप ऐसे लिखो 5/x अपॉन 5 गुणा x अपॉन 6, 5x/6 आप इसको बोल लो, ठीक है। अभी 4 संख्याओं का एवरेज इतना हो गया, तो मैं ये बोलूं कि 4 संख्याओं का सम कितना होगा, 4 संख्याओं का एवरेज कितना होता है, सम एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स, वो ये क्या होता है एवरेज, ठीक है, अपॉन में नंबर्स। तो यहां पे आप देखो सम कितना होगा, यहां से अगर मैं बोलूं इन चारों संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा अपॉन में 4, और बराबर है किसके एवरेज के बराबर होगा, क्योंकि एवरेज तो इतना है, क्योंकि उसने बोला पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर इनका एवरेज। यहां से अगर मैं 4 यहां पे लेके गया तो आप बोलोगे कि जो सम होगा ना, जो सम हो जाएगा इनका कितना, पांचों के 20x/6, 10x/3, ठीक है, इनका सम हो जाएगा इतना। अभी मैं बोलूं कि जो इन 4 संख्याओं का सम इतना आ गया, और एक संख्या हमारे पास कितनी है, पांचवी संख्या x है, और जो इनका एवरेज अगर मैं कहूं तो एवरेज कितना होगा फिर 10x अपॉन में 3 प्लस x, और 5 संख्याएं है तो 5 एवरेज, और एवरेज जो कितना दे रखा है 26, शायद हाँ 26, ठीक है। यहां से देखो 3 से यहां पे ले गया मैं 10x प्लस 3x अपॉन में 3, और ये था यहां पे 5, और उधर कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 13x, 5 दिए 15 बराबर कितना 26, 13 दूने 26 और 15 दूने 30, x बराबर कितना आ गया 30। शायद पांचवी संख्या ही आपसे पूछी होगी, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पांचवी संख्या कितनी आई है 30, जो पांचवी संख्या आई वो कितनी आ गई हमारे पास 30 आ गई, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, लगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया, इस प्रकार अंकित किया, इस प्रकार
कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो, कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेच दिया, उसका लाभ बताए। अभी बताओ, मैं बोलता हूं कि जो इसका सीपी था ना वो था 100, जो इसका क्रय मूल्य था वो था कितना 100, और इसने इसको 28% ज्यादा मूल्य पर, इसका जो मूल्य था वो 28% बढ़ा के रख दिया। इट मीन जो एमपी हो गया वो कितना हो गया 100। अभी इसने क्या बोला कि इसको 15% छूट देकर बेचे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। मींस एसपीएम से पूछ रहा है, फिर एसपीएम निकालेंगे और वहां से फिर हम प्रॉफिट निकाल देंगे। अगर इसके ऊपर मैं बोलूं कि 10% अगर छूट देता तो कितना होता 12.8, इसके अंदर से हम लेस कर देते, पर नहीं, उसने क्या बोला 15%। 10% तो यहां से कितना हो जाएगा 12.8, और 10% का आप निकाल दूंगा तो 5% हो जाएगा। यहां से आप क्या करोगे 6.4 यहां से करोगे, और अगर आप देखो 12 और 6 18, और यहां से एक ये हो जाएगा और ये 19.2 हमने लेस इसमें से करना पड़ेगा। तो आप देखो 100 से जो संख्याएं हैं, अगर मैं इसके अंदर से 20 लेस करूंगा तो 108, और यहां से कितना हो जाएगा 108। जो प्रॉफिट हुआ वो कितना होया 8.8। तो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ बच्चे 100 से 8.8 इसका प्रॉफिट होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 साल में समय से 70% हो जाती है, 70% हो जाती है, अधिक हो जाती है। 8,000 की धनराशि समान ब्याज दर पर 8 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 8,000 की धनराशि समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि जो 8,000 की धनराशि है उसके ऊपर सेम रेट से 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। कई बार क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो जाता है। तो देखो साधारण ब्याज में कोई राशि थी 100 थी, ठीक है, 7 साल में वो 70% अधिक होगी, तो आप कहोगे जी ये तो 170 होगी, ठीक है। अगर ये 7 साल में हुई है तो साधारण ब्याज में मैंने क्या बताया था कि मैं 7 गुना सीधा 10 कर लेता हूं। क्यों, अभी मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि 70% एक साल में हुई, ठीक है। अभी साल गिवन है तो इसको 7 से लगा दो, तो इट मींस रेट थी वो 10% थी। रेट क्या थी 10% थी, यहां से हमको मिल गया क्या रेट, ठीक है। अभी चक्रवर्ती ब्याज पूछना चाहते हैं, यहां से चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालोगे। रेट अपने पास कितनी है 10%। अगर रेट 10% है तो 8,000 के ऊपर ये पूछना चाह रहा है 10%। अगर इसको ऊपर देखता हूं मैं तो पहले साल के लिए 800 होगा ब्याज, दूसरे साल के लिए भी 800 होगा, पर 10% इसको ऊपर भी लगेगा और ये हो जाएगा कितना 80। तीसरे साल के लिए भी 800 होगा और इसके ऊपर भी लगेगा ब्याज, इसके ऊपर लगेगा तो ये हो जाएगा 80, और इसके ऊपर भी होगा 80, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा 8। चक्रवर्ती ब्याज अगर मैं यहां से देखूं 8 दिए ये 24 हो जाएगा, 2400 8 160 एंड 13688, और यहां से 24 होता ना तो 6 5 2568 क्या हो जाएगा, यहां से चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा 2568, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 6,225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाए, इस प्रकार बांटा जाए कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना बराबर हो जाए, पहले और दूसरे के हिस्से के बीच में अंतर आपसे पूछना चाह रहा है। तो जो टोटल धनराशि है वो देखो 6,225 है। मैं मान लेता हूं कि 3 बंदे हैं, पहले का 4 गुना, पहले का 4 गुना बराबर है दूसरे का 5 गुना, और जो तीसरा है तीसरे का 7 गुना क्या है बराबर है। अगर मैं रेशियो निकालूंगा ना यहां से तो इसका तो आप सीधा नहीं निकाल पाओगे। अगर रेशियो निकालना है तो सीधा सीधा आप ऐसे कर लिया करें, A/A 4 कर लो, इसको नीचे ले आओ सीधा B/5 कर लो,
और c अपॉन 7 कर लो, और फिर इन तीनों का ले लो आप एलसीएम। एलसीएम लोगे ना, 7 पंजे 35 और 35 चौके 140, और 140 से आप एक गुणा लगा लो, इनको सबको लगा लो 140 से गुणा, एलसीएम से इसको गुणा लगा लो, यहां से आप करोगे तो ये सीधा सीधा फिर ये रेशो बन जाएगा। रेशो कैसे बन जाएगा देखो, आप यहां पे देखो एक बार, देखो 4a बराबर है 5b बराबर है 7c। कैसे बनता है रेशो? मैंने मान लिया कि इसको मैं बराबर कर लेता हूं k के बराबर मैंने इसको मान लिया, तो मैं यहां से अगर a की वैल्यू निकालूंगा ना, तो आप देखो ये आ रहा है यहाँ पे, अगर a की वैल्यू निकालूंगा ना यहाँ पे, तो k अपॉन 4 हो जाएगा। अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा ना यहाँ से, तो k अपॉन 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं c की वैल्यू यहां से निकालूंगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन 7। ठीक है, अगर a b c का रेशियो निकालोगे आप यहां से, c का रेशियो निकालोगे, तो a b c का रेशियो हो जाएगा k अपॉन 4, यहां से k अपॉन 5, और ये से k बटे 7, यहां से ये कट जाएगा 1/4, 1/5, 1/, ये देखो सेम आएगा। ठीक, अभी इसका एलसीएम ले लो, 7 पंजे 35, 35 चौके 140। ठीक है, तो अभी इसका आप रेशियो निकालो, यहां से सीधा सीधा a रेशियो b रेशियो c हमको मिल जाएगा। तो देखो 4 तिये 12, 4 पंजा 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, यहां से कितना हो जाएगा 140 है ना, 5 दूने और 5 अट्ठे, यहां से हो जाएगा 7 दूने 14। ठीक है, पहले और दिस अभी देखो टोटल अमाउंट कितनी है, पर हमारे हिसाब से अमाउंट कितनी आई, इतनी आई, ये हो जाएगा 48। अगर इनको मैं सम करूंगा तो 48 प्लस 35, 48 प्लस 35 78 5, ये 83 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 83। 83 को इक्वेट कर दो 6225, एक यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6225 अपॉन 83। ठीक है, 8 से अगर इसको मैं लगाता हूं, 8 चौक 32, 8 7 56, ऊपर लिख लो एक बार इसको, 8 7 56, क्योंकि 8 8 64 है, तो फिर 640 प्लस चलेगा, और इसके साथ तो 3 भी है, तो 8 7 56, और ये 560 और 7 या 21 मीन्स 581, ये 7 पे कट गया यहां से 581, वहां से 19 22 बच गया, यहां से कितना हो गया 40 41 ही यहां से आ जाएगा, 41 बचा, और ये 5 यहां से बच गया, और इसको फिर सीधा सीधा आप लगा लो 5 पे। एक यूनिट की वैल्यू यहां से आप निकालोगे तो 75, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 75, और पहले और दूसरे बंदे के बीच का अंतर इन्होंने पूछा, तो वो कितना है 7, और 7 को अगर आप 75 से अगर आप गुणा लगाते हैं तो 7 पंजे 35, 7 7 49, और 3 कितना हो जाएगा, ऊपर लिख लो, दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख लो इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ से 7 × 7 5, 7 पंजे 35, 7 7 49, और 3 कितना हो जाएगा 52, जो दोनों के बीच का अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 5।